आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री महाकाल भगवान के। आज 23/7/2020 श्रावण शुक्ल तृतीया है। श्रावण शुक्ल तृतीया। नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के कल चौथे अध्याय तक का प्रसंग श्रवण किया। आज शिव महापुराण के जिसमें 464 अध्याय हैं, उसमें आज 5वें अध्याय का प्रसंग है। इस 5वें अध्याय में वेदव्यास जी भगवान ने सगुण और निर्गुण महादेव के 2 रूपों का विचार किया है। आज का विषय इस अध्याय का सगुण और निर्गुण। सूत जी ने कहा ऋषियों से, श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगं वेरं च शंकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत संसार सागरम। सूत जी कहते हैं, क्रमशः आप नए नए विषयों को जैसे आते रहेंगे वैसा आपको श्रवण करने को मिलता रहेगा। तो पहले जो सुन चुके हैं उसको मन में जरूर रखिए और उसका स्मरण भी रखिए, ताकि आगे कथा सुनने में और आगे संबंध जोड़ने में सुविधा रहेगी। कल जो आपने सुना था, तो कल आपने सुना था कि महादेव की जो उपासना है, उस उपासना का, अर्चा का, तपस्या का सबसे बड़ा जो साधन है, जो महत उपासना है, वो उपासना श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ये आपने 3 और 4 अध्याय में दोनों में श्रवण किया। अब श्रवण, मनन और निधिध्यासन का प्रसंग आपने पहले सुना। आज
जो 5वें अध्याय में बोलेंगे वो कह रहे हैं कि नित्यं अभ्यर्च्य शंकरम, भगवान शिव के देव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सभी को, संपूर्ण सृष्टि भगवान शिव की आराधना करती है। तो भगवान शिव की आराधना, वो एकमात्र ऐसे देव हैं, वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, एकमात्र महादेव। तो इसलिए महादेव की जो अर्चा और पूजा होती है वो निर्गुण रूप में भी होती है। निर्गुण रूप में जो भगवान के भक्त पूजन करते हैं और उसका नाम है शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, मानवकृतलिंग, देवकृतलिंग, स्वयंभू शिवलिंग। ऐसे ये भगवान महादेव का निर्गुण शिव पूजन है। और दूसरा बेर माने साकार विग्रह। तो बेर और लिंग दो तरह से महादेव की सपरिया माने पूजा अर्चन होता है। बेर और लिंग माने निर्गुण उपासना महादेव की, बेर माने सगुण उपासना। सगुण उपासना में क्या आएगा? उमया सह वर्तते इति सोमः, महादेव का साकार विग्रह का पूजन, उमा के सहित पूजन, नंदी और गणेश के सहित पूजन, कार्तिकेय के सहित पूजन और उनके बासुकीनाग का भी पूजन, ऐसे भगवान कैलाशपति का वो साकार विग्रह पूजन है। तो संसार सागर से पार होने के लिए सपरिया का, उपासना का और महादेव की अर्चा का दो विधान करें, लिंग और बेर। लिंग माने महादेव का निर्गुण पूजन, निर्गुण उपासना, और बेर माने महादेव का सगुण पूजन। वाम अंग में जगन माता विराजमान है, साकार विग्रह प्रभु का, सिर पे गंगा, गले में सांप, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के सहित प्रभु शंकर का जो पूजन करना है ये उनका साकार पूजन है। अपि द्रव्यं बहे देव यथावलमवंचयन्, अपि वद्रव्यं बहे देव यथा बलमवंचयन्, अर्पये लिंग बेरार्थम अर्चेदपि संततम। ऐसे महादेव के साकार और निराकार दोनों ही तरह के पूजन करना चाहिए, और दोनों ही को तरह जो पूजन है वो हर तरह से फल देने वाला है। और द्रव्यों से दूध, दही, शहद, बिलपत्र, पुष्प आदि से ये महादेव का पूजन, इन सब द्रव्यों से जो भक्त प्रभु का पूजन करते हैं उनके और क्या करना चाहिए? मंडपं गोपुरं तीर्थम मठं क्षेत्रं तथोत्सवम वस्त्रं गंधं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः। भक्ति की व्याख्या आपने पहले सुनी है। भक्ति शब्द भज सेवायाम, भज भजने, भज धातु सेवार्थ में भी आती है, भजन अर्थ में आती है, हैं? तो ऐसे माने प्रभु का जो भजन है जिसे भक्ति बनती है, तो भजन कैसे करना चाहिए? तो भजन उनका अनपेक्षः सुचिरदक्षः, प्रभु की सेवा करे परंतु ईश्वर से कोई भी अपेक्षा ना करे, दिल में बहुत प्यार हो, बहुत स्नेह हो, पर दिखावा ना हो, पाखंड ना हो, और प्रेम को
प्रेम को कोई चाहे तब भी दिखा नहीं सकता है। प्रेम तो दिल में होता है, क्रिया में तो वो व्यवहृत होता है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। जो प्रिय शब्द है ये भक्ति का ही पर्याय है। माने दिल में अगर प्यार है, दिल में श्रद्धा है, दिल में भावना है, दिल में अगर बड़ी भावना है, तो चाहे आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति करो, चाहे महादेव की शाखा निराकार भक्ति करो, पर भक्ति जो होगी वो किससे होगी? उसका बीज दिल में पड़ा होता है। ऐसे दिल से जो प्रेम के सहित उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्ता प्रयक्षते। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान के पत्र फूल पुष्प जो भी प्रेम से देता है, तद भक्त्युप उपहर्त स्नामी। अधभक्षण धातु है और अध धातु से अशन शब्द बनता है? तो ऐसे अश्नामी माने उसको मैं खाता हूं, लेता हूं, ग्रहण करता हूं। किससे? श्रद्धा से सहित दिल हो, प्रेम के सहित दिल हो, तो वो ऐसा जो भक्त है, प्रेमी भक्त है, भावुक भक्त है, वो चाहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल। अगर महादेव के आप शिवलिंग पर जल भी चढ़ा देते हो तब भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। आगे प्रसंग आएगा, ये सब भी एक से कथाएं आएंगी, भक्तों के चरित्र आएंगे, आपको सुनते सुनते आपकी समाधि लगेगी। अगर आप सच्चे दिल से श्रवण करोगे नित्य, क्योंकि अभी तो आज 5वां अध्याय, यानी कि 459 अध्याय बाकी अभी हैं। 459 दिन और श्रवण करोगे। ये कथा आप जो सुन रहे हैं ये एक दिन में पूरी होने वाली नहीं, और जो 9 दिन में कथा पूरी होती है उसमें आपने कथा सुन ही रखी है। 9 दिन की 8 दिन की कथा में जो पूज्य व्यास पीठ पर आसीन होते हैं, शायद संभव है कि 500 और 1000 श्लोक भी न बोलते हों। और यहां पर आप जो सुनने वाले हैं, शिवपुराण में 24,672 श्लोक हैं, अध्याय 464। बोला पुनरावृत्ति क्यों करते हैं? पुनरावृत्ति इसलिए करते हैं कि ना ही तो आपके पास पुस्तक है, ना ही आपके घर में पुस्तक है, तो आखिर आपको कुछ ये चीज याद कैसे रहेगी? तो अनभ्यासे विषम विद्या, विद्या वही महान होती है जिसका बार बार अभ्यास होता रहे। और अभ्यास अगर होता रहेगा तो आप ये चीज अब भूलेंगे नहीं। शिव महापुराण में कितने अध्याय हैं? बोलो ना। अध्याय 464 और श्लोक कितने हैं? 24,672। इतना याद रख लो। अच्छा, शिवपुराण में संहिताएं कितनी है? 7। ये इसलिए ताकि याद रहे, कम से कम ये तो याद रहेगा आपको। तो संहिताएं 7 हैं और अध्याय 464 हैं, और महात्मा के 7 अध्याय अलग हैं, और श्लोक 24,672। इतना प्रसंग आप 8 दिन में 9 दिन में नहीं सुन सकते हैं। मूल पाठ करना भी कठिन है। फिर उसमें भी एक ही टाइम कथा करते हैं, लेट भी आते हैं, संगीत भी होता है, तार स्वर भी मिलाने होते हैं, साथ में सबको नचाना भी होता है। और जिसमें लोग नाचे नहीं तो कथा कैसी? लोग प्यार से झूम झूम करके नाचते हैं, नाचेंगे, गाएंगे, स्वर मिलाएंगे, संगीत ये सब होगा,
सप्तस्वर संहिता, और समय सीमा 4 घंटा 5 घंटा। तो आखिर कैसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत आदि स्वरों को भी ध्यान रखना है, उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका भी ध्यान रखना है। तो आखिर जब श्लोक बोलेंगे उनको एक सीमित समय लगता है, तो व्यास जी कैसे सब श्लोक बोल पाएंगे? परंतु इसमें भी कई महानुभावों का बड़ा प्रबल संकल्प है, यहाँ का भी है और देश से बाहर भी जो हैं तो उनका भी संकल्प है। तो यहाँ नहीं, बाहर भी सुन रहे हैं लाइव में, इस कथा को कम से 6000 लोग सुन रहे हैं। तो उनकी कई लोगों की इच्छा है कि शिव पुराण को, भगवान शिव के भक्त भी बहुत हैं, जल्दीबाजी में नहीं, स्वांता सुखाय, आनंद के लिए हम महादेव के एक एक चरित्र को सुनना चाहते हैं, ऐसे भक्तों की भावना है। हमें ठीक है, ईश्वर इच्छा। तो ये प्रसंग आज, तो अब आपको 459 अध्याय और बचेंगे आज के बाद, कुल अध्याय 464 हैं। तो इसमें आज के अध्याय में तो सगुण ऐसे भगवान महादेव के जब पूजन, चाहे आप बेर के रूप में करें और चाहे शिवलिंग के ऊपर करें, तो शिवलिंग का पूजन महादेव का निर्गुण पूजन है, और बेर का पूजन उमा के सहित माने सपरिवार होता है, माने साकार उनका पूजन होता है। ऐसे महादेव की अर्चा प्रसन्न करने का ब्रह्मा जी ने का ये उपाय है, विविधान्नं च नैवेद्यम पूप व्यंजनैर्युतम छत्रं ध्वजं च व्यजनं चामरं चापि सांगकम। प्रभु के निमित्त से सुंदर मंदिर बनवाए, छत्र चामर और सुंदर राजोपचार, आभूषण और भोजन के लिए चांदी सोने की थाली, लोटा, गिलास, श्रृंगी आदि आदि, प्रभु का जो राजेश्वर माने राजोपचार प्रभु का पूजन करे, चाहे वो निर्गुण पूजन करे सगुण पूजन करे। तो ऐसे जो पूजन करते हैं तो वहां पर राजोपचार रूप से, और फिर पूजन प्रदक्षिणा करे, मुद्रा आदि दिखावे, आवाहनादि सरगांतम नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्यम अभ्यर्चयन् देवं लिंगे बेरे च शांकरे। आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, सामने जो देखेगा वो आपका साकार शरीर का दर्शन करेगा, यानी कि माता पित्रोद मलोद्भूतम मल मांस मयंग वपो त्यक्त्वा चांडाल वद दूरम। माता पिता के मल से, रजवीर से जो पैदा हुआ है वो साकार शरीर है, पार्थिव शरीर है, पांच भौतिक शरीर है, पर पंच भौतिक शरीर अपने आप में जड़ है, और पांच भौतिक शरीरों को चलाने के लिए अंतः प्रविश्य षष्ठे मासे जीवेन संयुतो भवति गर्भोपनिषद, यजुर्वेदी गर्भोपनिषद में आता है कि जब मां के गर्भ में ये भ्रूण होता है तो 6 महीने तक वो उसका शरीर पूरा बनकर के तैयार होता है। सप्तवे मासे जीवेन संयुतो भवति, 7वें महीने में उस भ्रूण में, 6 महीने के बच्चे में, मां के गर्भ में जो है वो 7वें महीने में जीव का प्रवेश होता है। बोला जीव जब मां के गर्भ में प्रवेश करता है तो कहां से करता है? बोला मूर्धानंग विदीर्य, ये मूर्धा भाग है, इस मूर्धा को विदीर्ण करके और यहां से जीव का प्रवेश मां के गर्भ में होता है। और जब यहां से प्रवेश तो वो कई बार करेगा जितनी योनियां मिलेंगी, परंतु यहां से जीव निकलता नहीं है, और जब वो जीव यहां से निकल जाएगा फिर दोबारा उसको प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, और सन्यासी कहते हैं, और उसे योगी कहते हैं, जो यहां से प्राणों को त्याग देता है और वो ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी, वो ब्रह्मलोक जाता है, फिर उसका दोबारा माया उसको बांध नहीं सकती है। तो यहां पर ऐसे भगवान महादेव का जो अर्चन पूजन लिंगे बेरे च, चाहे आप शिवलिंग में प्रभु का पूजन करें और चाहे बेर मन साकार मूर्ति में प्रभु का पूजन करें, दोनों ही पूजन सिद्धमेति शिव प्रीत्या
हित्वापि श्रवणादिकम अर्चना मात्रान मुक्ता पूर्वे महाजना। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं ऐसे चाहे लिंग पर पूजन करें चाहे बेर पर पूजन करें, मतलब साकार मूर्ति का पूजन करें, वे सबके सब सृष्टि के आरंभ से 33 करोड़ देवता सुने आपने वैदिक संस्कृति में, पर उन देवताओं में निर्गुण पूजन किसी भी देवता का नहीं होता है। साकार सशंक चक्रं सकिरीट कुंडलं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम, साकार विग्रह होता है, चाहे इंद्र का हो, विष्णु भगवान का हो, गणेश जी का हो, परंतु केवल महादेव का पूजन है जो शिवलिंग पूजन होता है। दोनों पूर्व महाजना, पहले सृष्टि पहले कितने लोगों ने महादेव का इन दोनों तरह से पूजन करके और मुक्त हो गए हैं। मुनया ऊचु, मुनियों ने पुनः ब्रह्मा जी से कहा, बेर मात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः, लिंगे बेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। शरीर छोड़कर भी मानव शिवजी की कृपा से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ऋषिर वामदेव, वामदेव ऋषि ने कितने जन्मों तो बहुत कठोर साधना की, अपरोक्ष अनुभूति नहीं हुई, कुछ प्रारब्ध बाकी था, प्रतिबंध, और जैसे ही वो अगले जन्म मां के गर्भ में आए तो मां के गर्भ में ही उनको अपरोक्ष अनुभूति हो गई। ऋषिर वामदेव, और क्या अनुभूति हुई? तो उनको अनुभूति अहम ब्रह्मा, माने मैं आत्मा हूं और ब्रह्मा के रूप में मैं ही ब्रह्मा के रूप में हूं, मैं ही विष्णु रूप में और हमने नरसिंह रूप में। ये सब के सब माने मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शिव स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, और ये जितने भी अब्धि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम, शक्ति धनेश गणेश, सोमेरो है आत्मा, काको करूं प्रणाम। ये विचार सागर के आरंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण निश्चल दास जी महाराज ने इस जगह किया है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र जितने भी हैं ये सब के सब संविदेशा स्वयं प्रभा, माने शिव स्वरूप आत्म स्वरूप जो ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, ये माने ब्रह्म सच्चिदानंद में लहरों के समान है। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, पर क्या आज तक टिके हैं? कोई अवतार हुआ, कार्य किया और पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश कर गए, वैकुंठ धाम चले गए, और जो आए और चले गए वो स्वरूप नहीं होता है, वो अवतार माना जाता है। पर महादेव स्वरूप से भी हमेशा एक रस रहते हैं, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे आप और भी कथा सुनेंगे, वहीं बताएंगे, है ना। तो उनने कहा कि इस तरह से जो पूजन करते हैं यहाँ पर, तो शरीर मूर्ति मात्र में तो सभी देवगण पूजे जाते हैं, लिंग तथा शरीर रूप में शिव जी की पूजा क्यों होती है? उनने ये पूछा, सभी देवगणों की पूजा मूर्ति माने बेर माने मूर्ति के रूप में होती है, पर महादेव का ही पूजन दो रूपों में कैसे, क्यों? ये प्रश्न मुनियों ने ब्रह्मा जी से किया। सूत जी कहते हैं कि अहो मुनीश्वरा पुण्यं प्रश्न में तत्महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित। इस विषय में और कोई वक्ता नहीं हो सकता है, इस विषय का निर्णय करने वाले केवल महादेव हैं। शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि करमाद गुरुमुखाक्षुतम शिवैको ब्रह्मरूपत्वात् निष्कलः परिकीर्तितः, कि वे भगवान महादेव निष्कल हैं, निर्गुण हैं और वे पूर्ण रूप हैं, और उनके अन्य रूपों में अवतार होते हैं, पर अवतार का कार्य पूरा हुआ पुनः अपने स्वरूप में चले जाते हैं। पर महादेव वो निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, इसलिए महादेव का पूजन निर्गुण मन शिवलिंग में पूजन भी होता है और साकार मूर्ति में भी पूजन होता है। वो एकमात्र देव हैं,
महादेव देवादिदेव। रूपितत्वात् सकल तदवत् तस्मात् सकल निष्कलाः निष्कलत्वात् निराकारं लिंगं तस्य समागतम बेमा सकल माने माया सह वर्ते सकला। तीनों गुणों के माने माया के सहित जो ब्रह्म का रूप है उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, और माया से सहित जो प्रभु का रूप है उसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। सकलत्वा तथा वेरं साकारं तस्य संगतम सकलाकल रूपत्वाद ब्रह्म शब्दाभिधा परः। सकल का अर्थ होता है कि माया के सहित जब प्रभु विराजमान होते हैं कि उमया सह वर्तते, जगन माता को संपूर्ण माता भी आत्मस्वरूप हैं पर प्रकृति का रूप माना है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरः प्राणा शरीरंग्रियम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः तव प्रदक्षिणयो। तो ऐसे भगवान महादेव जब उमा के प्रकृति को माने जगन माता को माया का रूप माना है, उमा को प्रकृति का रूप माना है, और भगवती उमा को वो प्रकृति का रूप हैं और परमेश्वर वो निर्गुण ब्रह्म हैं। और इस विषय को यहाँ पर ऐसे और परशुराम जी महाराज ने परशुराम कल सूत्र में वहाँ पर भी चिंतन किया है। जगन माता आद्य शक्ति ललितांबा महात्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हुए तो वहाँ पर कहा है कि सदानंद पूर्ण स्वात्मैव ललिता, जो सदा आनंद पूर्ण है, आनंद स्वरूप हैं, और जो माया के सहित हैं, ईश्वरी शक्ति हैं और सबकी आत्मा हैं, ऐसे उनको जगन माता कहते हैं। सर्व प्रसवित्री, किसकी प्रसवित्री? प्रसवित्री माने प्रसव करने वाली, पैदा करने वाली। किसको? आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फल प्रदा। ये ब्रह्मांड पुराण में जगन माता के विषय में कहा है कि वो कीड़े से लेकर के और ब्रह्मा तक, विष्णु तक, सभी तक वे जननी हैं। दूसरे रूप में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अविद्या उपाधि है जिसकी, उसका नाम जीव, और माया उपाधि है जिसकी, दोनों चेतन हैं। माया उपाधि है जिसकी, उसका नाम है ईश्वर। जो सत्वगुण प्रधान है उसे माया कहते हैं, जो अल्प सत्य वाली सत्वगुण वाली है उसे अविद्या कहते हैं। जीव अनेक एक श्रीकंता परवस जीव स्वस भगवंता। और वहां पर सत्व प्रधान होने के नाते से माया सत्वगुण प्रधान है, जो ईश्वर की उपाधि, इसलिए ईश्वर एक है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उन्हें कभी कोई बंधन नहीं होता है। और ईश्वरी शक्ति का नाम जगन माता है। और जीव अनेक, अविद्या उपाधि होने के नाते से यहां पर इनको अल्पज्ञता है, असमर्थता है, अहमता ममता घेर लेती है, ज्ञान का अभाव हो जाता है सत्वगुण कम होने के नाते से। और ईश्वर की उपाधि जो माया है, माया में सत्वगुण 80% और अविद्या में जो सत्वगुण है वो अविद्या में सत्वगुण रहता है 25-30%। 30% सत्वगुण, 20-25% ना, और 35% रज और तम है। तो यहां पर 80% रज और तम अविद्या में मन जीव की उपाधि में है, और वहां पर 10% रज और तम है ईश्वर की उपाधि में। इसलिए ईश्वर को कभी भी अल्पज्ञता, असमर्थता आदि नहीं आते हैं। ऐसे जो महादेव हैं वे महादेव ईश्वर हैं, और जगन माता जो ईश्वरी शक्ति हैं, उन माता की जो उपाधि उनकी भी ईश्वर माया उपाधि है।
तो और यहां पर माया विद्ये विहाये व उपाधि पर जीवयो, और इधर जीव की उपाधि अविद्या को त्याग दो, ईश्वर की उपाधि माया को त्याग दो, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए यहां पर वे सगुण भी हैं, मन सकल भी हैं, मन कलया सह वर्तते सकला, जो 16 कलाओं से युक्त हैं उन्हें सकल मन ईश्वर कहते हैं, और जो कलाओं से रहित हैं उन्हें निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात् तथान्ये देवता गणाः। अन्य जो देवता गण हैं वे जीव कोटि में आते हैं, और महादेव वो हैं वो ईश्वर कोटि में आते हैं। वेदांत सार संसिद्धिं प्रणवार्थे प्रकाशनात् त्वमेव पुरा पुरुष्टे मंदिरे नंदिकेश्वर। एक समय की बात है, मद्राचल पर्वत पर नंदिकेश्वर और सनत कुमार जी दोनों ही साथ साथ आए, और दोनों में जब साथ साथ बैठे थे बातचीत कर रहे थे, तो सनत कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। तब सनत कुमार जी से नंदिकेश्वर जी ने, जो महादेव के नंदी हैं, उन नंदी ने, ये व्याकरण के आचार्य भी ये नंदी हैं, नंदी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी पर और व्याकरण के ऊपर नंदिकेश्वर की टीका भी आती है, व्याकरण के ऊपर बड़े विद्वान हैं नंदिकेश्वर संस्कृत के हैं। तो यार नंदिकेश्वर ने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से सनत कुमार जी के चरणों के पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि प्रभु हम कुछ पूछना चाहते हैं। सनत कुमार जी उनने जब पूछा, उनने जो पूछा तो पूछने पर सनत कुमार जी उत्तर देते हैं, शिवान्य देववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः बेरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेरं च दृश्यते अतस्तद ब्रूहि कल्याण तत्त्वमे साधुबोधनम्। तो यहां पर सनत कुमार जी ने कहा कि शिवजी के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सभी प्रकार से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, और दूसरे देवताओं की पूजा में केवल उनका बेर यानी कि जो शरीर है उनके शरीर की पूजा होती है, बेर की पूजा होती है, ऐसा देखा है और सुना जाता है। और शिव की जो पूजा है, शिव की जो पूजा में लिंग और बेर दोनों ही पूजे जाते हैं। भगवान के सगुण रूप की भी पूजा होती है और निर्गुण रूप की भी पूजा होती है, पर अन्य शिव को छोड़ करके अन्य किसी भी देवता के लिंग की पूजा नहीं होती है, निर्गुण रूप की पूजा नहीं होती है, उनके सगुण की पूजा होती है। अतः आप, और यहां पर जब ये कहा तो सरलता से समझ में आने योग्य कल्याण तत्व का बोध कराइए, ऐसा सनत कुमार जी ने से कहा। तब नंदिकेश्वर जी ने उत्तर दिया। सनत कुमार जी ने नंदी से पूछा। अब नंदी से जब ये पूछा कि अन्य देवताओं की पूजा केवल शरीर में होती है और भगवान महादेव की पूजा लिंग में भी होती है, और किसी भी देवता की पूजा उसकी लिंग पूजा नहीं होती है, किसी की भी नहीं, विष्णु भगवान की भी नहीं। वो शिवलिंग नहीं है, वो शिवलिंग नहीं है। वो जब वृंदा के साथ में घटना घटी, वो वहां पर घटना का परिणाम है। तो वहां पर उनसे कहा तुम तुलसी बन जाओगी, जड़ पौधा बन जाओगी। तो उन्हें शाप दे दिया, अगर मैं पौधा बनूंगी तो आप पत्थर बन जाओ। बोलो विष्णु भगवान की। तो माता वृंदा ने कहा कि आपने एक तो मेरे साथ छल किया, ये सब हुआ है, और उसके बाद उन्हें शाप दे दिया। जब वृंदा ने शाप दिया तो भगवान विष्णु उनने भी शाप दे दिया, तो उनने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का शाप दे दिया। अभी नहीं, जब विष्णु पुराण सुनाएंगे तब बताएंगे, अभी हम शिवपुराणी कथा कर रहे हैं। अभी शिवपुराणी कथा में केवल आपने प्रश्न किया तो बता रहे हैं, तो जब विष्णु पुराणी कथा को भी सुनाएंगे हैं, या श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, भागवत में नहीं, शिवपुराण, वो विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में भी आता है, तो वहाँ कभी आप प्रसंग विस्तार से बताएंगे। तो नेपाल की घटना आई है। तो नेपाल में आज भी कौन सा कुंड है वो, दामोदर कुंड, हाँ, गंडकी नदी। तो वहाँ पर
दामोदर भगवान जो है ना, तो वहाँ पर वृंदा ने कहा कि प्रभु आपने एक तो मेरे साथ छल किया और छल करने के बाद में हमारा सतीत्व नष्ट कर दिया, तो इसलिए आप भगवान हैं, विष्णु हैं, चेतन हैं, तो आपने हमारे साथ अन्याय किया है, अतः आप पत्थर हो जाओ। तो प्रभु ने कहा कि हम पत्थर हो रहे हैं तो तुम भी पेड़ बन जाओ। तो तुलसी को वृंदा बनने का श्राप दे दिया। पर तुलसी जो है, तुलसी भगवती लक्ष्मी का रूप है, और किसी अभिशाप के कारण उनको राक्षस पति बनाने पति एक अभिशाप था, उस अभिशाप को पूरा कर रही थी। वे तो विष्णु प्रिया हैं और लक्ष्मी जहां पर होती हैं वे लक्ष्मी का रूप हैं, और कहीं पर शाप दे दिया था तो वहां पर केवल शाप पूरा ऐसे ही होना था। तो लक्ष्मी जी तुलसी थी, जलंधर वृंदा बनी, और बाद में पुनः प्रभु से उनका मिलन हुआ। पर एक लीला है, और लीला हमेशा प्रभु की भक्तों के कल्याण के लिए हुआ करती है। तो वहां पर तो भगवान को पत्थर बनने का श्राप वृंदा ने दे दिया, और नारायण ने उनको तुलसी बनने का श्राप दे दिया। पर फिर भी इतना प्रेम, अगर तुलसी जी न हो भोग में और सालराम पूजन में अगर तुलसी पत्ता न चढ़ाएं तो प्रभु को सिर में दर्द होने लगता है। क्यों? सिया राम युग युग के साथी, परम सती साध्वी लक्ष्मी जी हैं, वे आदि नारायण हैं, और वे हर युग में उनके अंतःकरण वही हैं, केवल बॉडी शरीर चेंज होते हैं। सिया राम युग युग के साथी, अंतःकरण तो वही रहता है। आप भी पहले सतयुग में भी आपका ये अंतःकरण था, आज कलयुग में भी ये अंतःकरण है, आगे भी जितने कल्प बीतेंगे उन सब कल्पों में मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां यही रहेंगी, केवल कफन बदला है। मुर्दा वही है, केवल कफन बदला है। कफन माने ये शरीर चेंज होते रहते हैं, कफन चेंज होते रहते हैं, पर जो अंतःकरण है वो शुद्ध अंतःकरण या अशुद्ध अंतःकरण, अंतःकरण तो जय विजय वाला है, और वही अंतःकरण रावण कुंभकर्ण बना, वही अंतःकरण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बना, वही अंतःकरण शिशुपाल दंतवक्त्र बना। परंतु अंतःकरण किसी के चेंज नहीं होते हैं, अंतःकरण तो एक ही समय पर चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जब अपरोक्षानुभूति के काल में अंतःकरण नष्ट हो जाता है, व्यक्ति जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका जन्म नहीं होता है। ऋते ज्ञान न मुक्ति, कौशिक की शाखा यजुर्वेद की। तो ऋत माने बिना ज्ञान के किसी के भी अंतःकरण का नाश नहीं होता है, चाहे कितने भी कल्प बीत जावे। और गरुड़ पुराण में आपने सुना है, ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्य में भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। जो अंतःकरण है, अंतःकरण में पुण्य पाप रहते हैं, अंतःकरण ही आवत जावत लोक प्रलोक ही। ये प्रसंग आपने ब्रह्म सूत्र के 4थे अध्याय में विस्तार से सुना है, 3 वर्षों सुन रहे हैं विस्तार से वहां पर व्याख्या इसकी कि जीव कैसे जाता है, कैसे गति करता है और कैसे जन्म इसके होते हैं, विस्तार से वहां पर 4 पादों में है। तो ये यहां पर तब उन्हें नंदिकेश्वर ने कहा, तो ऐसे ही वहां पर हुआ कि लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से उनका मिलन हो गया, और एक लीला के लिए और हम भक्तों के कल्याण के लिए वहां पर भगवान सालग्राम के रूप में हम सबका सौभाग्य है कि सालग्राम के रूप में भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। और सालग्राम भगवान के यहाँ पर चक्र बना रहता है, सोने की आभा होती है, तो चक्र में जो सोने की आभा है वो लक्ष्मी जी हैं सालग्राम में। क्योंकि अच्छा, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सोना पहनना चाहिए, आपके शरीर में सोना हमेशा टच रहना चाहिए। सोना रहेगा तो सोना भगवती लक्ष्मी का रूप है, और जहां पर लक्ष्मी जी हैं वहां नारायण अवश्य रहते हैं, और जहां पर नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी अवश्य रहेंगी। यज्ञादिक में कुसा पहन करके वो होता है, अगर कुसा नहीं है तो सोने की अंगूठी पहन करके कुसा की पूर्ति विकल्प के रूप में। इसलिए जगन माता जो हरिप्रिया
जगन माता सीता वो भी लक्ष्मी का रूप है, तुलसी ये भी लक्ष्मी का रूप है। तो वहां पर एक अवतार है, वो शिवलिंग नहीं है, परंतु भगवान जो शिव का लिंग है वो अभिशाप नहीं है, ये अंतर है। जब सृष्टि के आरंभ में भी एक ऐसा लिंग जो कि ऊपर ब्रह्मा गए नीचे विष्णु गए, परंतु आदि न अंत, ये प्रभु का निर्गुण रूप है ऐसा। तो अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्म लक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भुक्ते युक्तस्य ते नघ शिवस्य ब्रह्म रूपत्वात् निष्कलत्वाच् निष्कलम। नंदकेश्वर ने कहा कि ये भगवान का, मैंने फिर भी आप पुण्यात्मा शिव भक्त हैं और मैंने जैसा शिवजी सुना है उससे मैं आपसे कहता हूं कि शिवजी ब्रह्मरूप तथा कला से रहित हैं, अतः वे निर्गुण कहलाते हैं। सभी वेदों में उसकी लिंग पूजा, भगवान महादेव की लिंग पूजा स्वीकार वेदों में की गई है। लिंग पूजा किसी देवता की स्वीकार नहीं की गई है, पर महादेव की लिंग पूजा वेदों में भी स्वीकार की गई है। तो और शिव के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सदैव सकल माने सगुण, सभी देवों का पूजन सगुण होता है। और वेदों में बेर पूजा भी स्वीकार की गई है। जब देवता प्रकट होते हैं तब उनका साकार रूप दिखलाई देता है, इंद्रादिक साकार दिखलाई देता है। और शिव संबंधी शास्त्रों में शिवजी का जो लिंग रूप और बेर रूप दोनों ही देखे जाते हैं। महादेव का लिंग रूप से भी दर्शन होता है और उनका साकार रूप से भी प्रभु का दर्शन होता है कैलाश में, जो आगे भी आप श्रवण करेंगे। तो तब सनत कुमार जी ने कहा कि हे महाभाग नंदिकेश्वर जी से, आपने लिंग पूजन तथा बेर पूजन का वर्णन किया, आपने शिवजी और दूसरे देवताओं का भी वर्णन किया, अतः आप उस परम देव के लिंग तथा बेर का जिस प्रकार से आविर्भाव हुआ, हम वो कथा सुनना चाहते हैं कि उनका आविर्भाव आखिर कैसे हुआ, ये कथा सुनना चाहते हैं। शिवस्य च तद अन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् एवं परं लिंग बेरादि संभवम। हम लिंग और बेर इनकी कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और किस तरह से हुई, हम ये कथा आपसे सुनना चाहते हैं, ऐसा सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर से कहा। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि हे वत्स सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देख करके वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूं कि प्राचीन काल में जो पहला श्वेत 12 कल्प, ये इस कल्प का नाम है वैवस्वत मनवंतर। इसके पहले जो निकल गया है, लाखों वर्षों का जो मनवंतर होता है ना, निकल गया है और उसका नाम श्वेत 12 कल्प उसका नाम था। तो श्वेत 12 कल्प था जो संसार में प्रसिद्ध है, जो संसार में प्रसिद्ध है। उस ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर उस श्वेत 12 कल्प में विष्णु और ब्रह्मा जी का बड़ा भारी संघर्ष हुआ। इस कल्प में नहीं, श्वेत 12 कल्प में बड़ा भारी संघर्ष हुआ। जब बड़ा भारी संघर्ष हुआ तो वहां पर उस ब्रह्मा जी और विष्णु के बीच में उन दोनों के घमंड को दूर करने के लिए उनके बीच में परमेश्वर शिवजी ने निष्कल माने स्तंभ माने शिवलिंग के रूप में से अपने स्वरूप को दिखलाया था। और उसके बाद सांसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिवजी ने उस तेजोमय स्तंभ से अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया था, निर्गुण स्वरूप दिखलाया था। उसी दिन से संसार में शिवजी का जो निष्कल माने आकार से रहित, हाथ पांव से रहित जो निष्कल रूप है वो लिंग प्रसिद्ध हुआ। सगुण रूप में प्रभु, बेर रूप से प्रतिष्ठा प्रभु की हुई और अन्य देवताओं की यह केवल बेर पूजा सुख भोगों को देती है। अन्य देवताओं की पूजा लिंग रूप में कहीं नहीं होती है, ना वेदों में ना उनमें, पर अन्य देवताओं की पूजा साकार माने मूर्ति के रूप में करते हो, वो सभी जीवों के लिए वो सुख समृद्धि धन धान्य हर तरह से संपन्न करती है। देवताओं की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ऐसे बेर पूजा सुख भोगों को देती है, पर शिवजी की जो लिंग पूजा तथा बेर पूजा दोनों ही सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है।
यानी कि यहां पर कहा शिवान्य एशां तु देवानां वेरमात्रं प्रकल्पितम तद्वद वेरं तु देवानां तद्वद भोगप्रदम शुभम शिवस्य लिंग वेरत्वम भोग मोक्ष प्रदम शुभम। तो ये नंदिकेश ने कहा कि महादेव का जो पूजन है, अर्चा है, जप है, ध्यान है, तो इनका पूजन दो रीति से होता है। बेर पूजन माने मूर्ति पूजा भी होती है और इनकी शिवलिंग के रूप में पूजा भी होती है। वो अन्य शिवजी को छोड़ करके और जितनी भी देवता हैं उनकी केवल मूर्ति पूजा होती है। और मूर्ति पूजा के प्रभाव से जीवों के पास में कभी धन धान्य स्त्री पुत्र आदि दूध दही कभी अभाव नहीं होता है, अभाव नहीं होता है। और संसार के आज के कलयुगी प्राणी ये वे कहते हैं कि दूध दही आदि ये चढ़ाना व्यर्थ है, पर वो ये नहीं जानते हैं कि शरीर के अंदर भी कोई है। ये संपूर्ण सृष्टि है वो महादेव की हुई है। संपूर्ण सृष्टि के अंदर में शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। और ऐसे ईश्वर ने जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के भोगों के लिए, जीवों के सुखों के लिए संपूर्ण दूध दही आदि सबकी व्यवस्था की, परंतु वो देन किसकी है? देन तो ईश्वर की है। जितना भी अन्न धन धान्य होता है, आप कहें कि धन धान्य केवल हमारी प्रॉपर्टी है, तो सोचो अगर वर्षा न हो तो अन्न का दाना कैसे बढ़ेगा, कैसे पैदा होगा? तो वर्षा क्या तुम्हारे बाप दादा पूर्वज या तुम वर्षा तुम करते हो क्या? और समष्टि वर्षा अगर नहीं होगी तो देवन वर्षे, वर्षा को देवता कहा है, भगवान शिव का रूप कहा है कि सृष्टि में जितना भी जीव है वो प्रभु का प्रतिबिंब है, महादेव का प्रतिबिंब है। तुम्हारी जो आत्मा है वो महादेव का प्रतिबिंब है प्राणाख्य रूप में। ऐसे महादेव भी पर्जन्य के रूप में, वो भी पर्जन्य के रूप में भी वही है। तो देवन वर्षे अवनिपय बैन जामे धान। आजकल जिनको रोग हो गया है कोरोना, भगवान न करे किसी को हो, ये मालिक सबकी रक्षा करना है, हो गया है। और उनको जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो उन्हीं को पूछो जो ऑक्सीजन उनको कितना महंगा पड़ रहा है। एक बार भर्ती होने का अर्थ है 3-4 लाख रुपए, सामान्य बात है। जो प्राकृत ऑक्सीजन नहीं है, जो जीव के द्वारा बनाई ऑक्सीजन है, वो उसमें जीना मुश्किल हो जाएगा। पर भगवान इतनी ऑक्सीजन देते हैं, कृतज्ञ जीव धन्यवाद भी नहीं कहते हैं। इतना प्रभु ऑक्सीजन देते हैं, इतना जल देते हैं, इतनी बड़ी भूमि दे दी और इतना बड़ा आकाश दे दिया और इतना अग्नि दे दी। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपं रूपं प्रतिरूपे वैश्च। ये यजुर्वेद की संहिता भाग का मंत्र है। जैसे अग्नि संपूर्ण भूतों में व्याप्त है, ऐसे ही तथा सर्वभूतांतरात्मा, ऐसे ही महादेव काल ब्रह्म के रूप में संपूर्ण भूतों के अंदर में, समुद्र में दावानल के अग्नि के रूप में, पेड़ पौधों में बड़वानल, दावानल, वैश्वानर। हमारे तुम्हारे सबके शरीरों के अंदर भगवान वैश्वानर हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणियों के शरीर में जगन नियंता ईश्वर वैश्वानर बन करके बैठे हुए हैं। पेड़ पौधों में दावानल और समुद्र के अंदर की जो आग है उसमें प्रभु दावानल, वो बड़वानल है। 3 अग्नि के रूप में भी भगवान महादेव का ही वो भी रूप है। तो ऐसे जिन महादेव ने इन महादेव ने संपूर्ण सृष्टि की और उन्हीं महादेव को तुम भूल गए। और संपूर्ण सृष्टि में दूध दही आदि धान्य जो होता है उसमें अपना अधिकार जमा बैठे। जगन नियंता ईश्वर सबके लिए सब कुछ देते हैं, पर ये अज्ञानी कृतज्ञ प्राणी उन महादेव को पहचानना तक पसंद नहीं करता है कि हमारे अतिरिक्त कोई ईश्वर सत्ता भी है। नास्तिको वेद निंदकः
जो वेदों के अस्तित्व को न माने, जो वेदों को स्वीकार न करे, वे सब नास्तिक हैं, वेदबाह्य हैं। तो ऐसे यहां पर कहा, तो ऐसे महादेव संपूर्ण जगत के आधार अधिष्ठान, वे साकार भी हैं, निराकार भी हैं। वे महादेव पर्जन्य भी महादेव हैं। हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, सभी जीवों के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में वे हैं, प्राणाख्य देव के रूप में वे हैं। कार्य ब्रह्म में महादेव सबके प्राण बने हुए हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण में आता है कि जीव रूपेण प्राविशत, वेदों में आता है कि वे महादेव ही जीव बन करके सभी के अंड और ब्रह्मांड सब में प्रवेश कर गए। पृथ्वी भी शरीर है, जल भी शरीर है, वायु भी शरीर है, अग्नि भी शरीर है, पर उनके अंदर में भी आत्म रूपे भगवान महादेव ही वास करते हैं। चेतन स्वरूप से महादेव वास करते हैं। ब्रह्मसूत्र में आया है स्पंदनात्, जहां जहां कहीं पर स्पंदन हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, ऐसा फुदकना हो रहा है, कुछ चल रहा है, जैसे तुम्हारे दिल धड़क रहा है, पर दिल के धड़कन का स्विच ऑन किसने किया? बोलो शंकर भगवान की। जब मां के अंदर में ये भ्रूण जीव होता है तो वहां से धड़कन शुरू होती है कलेजे की, दिल की। और ये धड़कन जब तक धड़कती रहती है, आखिर इस धड़कन को धड़काया किसने? जिसने धड़काया उसे महादेव कहते हैं, उसे शिव कहते हैं। ऐसे प्रभु का इस अध्याय में आपने सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में चिंतन सुना। अब आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता फिर आगे। आप नित्य रोज एक अध्याय का प्रसंग, ज्यादा नहीं। देखो थोड़ा थोड़ा खाओगे, पचेगा, अंग लगेगा, अंग लगेगा। और एकदम खाओगे तो वो तो आप 9 दिन में कई बार खा चुके हो। जब कथा सुनते हो 8-9 दिन की, तो कितनी बार सुन चुके हो? तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। न तुम्हें कोई काम है, और हमको भी सन्यास लिए 31 वर्ष हो गया, हमें भी कोई काम नहीं है। महादेव हमारे इष्ट आराध्य हैं, एकमात्र देव। तो ऐसे महादेव की चर्चा धीरे धीरे करेंगे, हैं? आज यहीं तक। हमारे शिव महापुराण के लाइव में आए हुए पुण्यात्मा जन सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के, गीता गंगा मात के, सभी संत हरिभक्तन के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।